बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शाकिरुल अकरम और शॉर्ट में मुझे लोग शाकिर फलाही कहते हैं। इस नाम से ज़्यादा मशहूर हूँ। और मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक तो ये कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, दूसरा ये कि मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ, यहाँ की नागपुर की जो एडवाइज़री काउंसिल है उसका मेंबर हूँ। मजलिस उलमा ऑर्गेनाइजेशन है, उलमा और आलिमों की, मौलानाओं की तंजीम है, उसका मैं नाज़िम हूँ नागपुर का। जहां एक और देश में दोनों समुदाय के बीच में अराजकता बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं उपराजधानी नागपुर के जाफरनगर स्थित मस्जिद के इमाम शाकिर फलाही ने हिंदू जाला न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि दोनों समुदाय के बीच में वे सेतु बनाने की मंशा भी रखते हैं। उनका यह भी मानना है कि दो समुदाय के बीच में आपसी रंजिश से नुकसान देश को ही होगा और इससे आने वाली नई पीढ़ियों को भी इससे भारी नुकसान होगा। आइए देखते हैं मस्जिद के इमाम शाकिर फलाही ने क्या कहा। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। आपने अपने सामाजिक जीवन में जो कार्य किए, उल्लेखनीय कार्य, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्योंकि कार्य तो बहुत सारे हैं, सामाजिक कार्य इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप करना चाहें तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सब को जा सकें। काम बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि आप आदमी अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से कितना कर सकता है वो देखता है, वो करना चाहिए। मेरा जो बेसिक जो है काम है, मैं ब्रिज बनने का काम करता हूँ, दो समुदायों के बीच में ब्रिज बनाने का काम। और इसकी ज़रूरत हम मुस्लिम समुदायों में भी है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा दूर दूर है कुछ, तो कोशिश करते हैं कि इनको भी करीब लाएं और एक दूसरे के जो मतभेद हैं उसको कम करें, एक दूसरे के साथ बैठें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके हालात भी बने हैं, लोग एक दूसरे के करीब आए हैं। और कुछ तो इसमें हालात की भी जो है पैदावार है, कुछ हालात हमारे मुल्क में, अब देश में ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से लोग करीब आने लगे हैं। और कुछ इसकी कोशिशें होती हैं तो उसका भी हमको फ़ायदा मिलता है। तो हिंदू मुस्लिम में भी और दीगर समुदायों में भी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में ब्रिज बनने की ज़रूरत है, मुस्लिम समुदायों के बीच में भी ब्रिज बनने की ज़रूरत है। तो वो काम हम कर रहे हैं और इसमें ये हमारा सबसे पसंदीदा काम। आपने ये अच्छा उल्लेख कर रहे हैं, ये मैं आगे प्रश्न करने वाला था आपको। देश में अभी जो है दो समुदाय के बीच में एक नफ़रतों का बाजार फैल गया है। तो जैसे आपने एक ब्रिज की बात बताए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको दूसरे समुदाय को और आपका समुदाय जो है एक हो जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं, यानी कैसा कार्य करते हैं उसका? देखिए, इसमें एक हो जाने की जो बात की जाती है, ये बोलने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक होने का मतलब ये नहीं रहता कि हम अपना अस्तित्व खो दें और आप अपना अस्तित्व खो दें। आप अपने अस्तित्व के साथ, आप अपनी पहचान के साथ, हम अपनी पहचान के साथ एक टेबल पर आएँ, फील्ड में आएँ, जहाँ जहाँ जो सामाजिक कार्य मिलजुल कर सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में हम आएँ और हम ये चाहते हैं कि वार्तालाप हो, एक दूसरे के पसंद नापसंद जानें, एक दूसरे के मज़हब को जानें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। तो ये सब वातावरण बने। ऐसा ना हो कि आप अपनी पसंद नापसंद थोप दें दूसरे समाज पर। और ये भी नहीं चाहते कि किसी का अस्तित्व मिटा दें, उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मिटा दें और सब बोले कि नहीं हम सब कोई नहीं, बस एक है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आदमी की जो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं छोड़ सकता और ना ही वो छुड़ाना चाहिए। तो उसकी आइडेंटिटी के साथ हम मिलजुल कर क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ऊंच नीच है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रग का जो है फैलाव है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जो वल्गैरिटी जो फैल रही है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। बहुत समाज में दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जैसा मैंने कहा। लेकिन अगर हम ये अलग अलग जो सलाहियतें हैं, टैलेंट्स हैं, ताकत है, ये बिखरी हुई है, अगर ये एक जगह आ जाए, दो समुदाय मिल करके अगर एक काम करें तो उसमें ताकत भी बढ़ जाएगी और उसकी इफेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए अलग अलग करने की वजह हम चाहते हैं कि मिलजुल कर करें। आपका जो अपोजिट दूसरा समुदाय है, अभी वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने से, वो तो खैर जब बनेगा तब बनेगा,
तो उसमें मुस्लिम समुदाय को क्या नुकसान है? देखिए, अभी अगर आप नुकसान और नफ़े की बात करते तो अभी भी जो है, जबकि हम रह रहे हैं और वातावरण वही है। अब नीतीश राणे ने कहा कि ये यहाँ पर हिंदू बहुमत में है तो हिंदू राष्ट्र है, और ऐसा जताया भी जाता है कई जगहों पे, मस्जिद को लेकर के, कब्रिस्तान को लेकर के और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जताया भी जाता है कि आपके यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है। तो इससे हमको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि किसी के कहने से ये हमारा घर नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। ये देश हमारा है, ये हमारा घर है, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं होंगे हम सुपुर्द खाक, यहीं मरेंगे, यहीं होंगे हम सुपुर्द खाक। वतन हमारा है, हम छोड़ कर ना जाएंगे। और जहाँ तक मज़हब की बात है, हिंदू राष्ट्र बनने से मैं अगर ईमानदारी बात बताऊँ तो मुसलमानों से ज़्यादा खुद हिंदुओं को नुकसान होगा। और ये बात शायद जो है, जो हिंदू कम्युनिटी के जो बहुत बाखबर लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो समझते हैं। इसलिए हमारी तरफ से आपको देखिए कि ज़्यादा हिंदू राष्ट्र की मुखालिफत करते हुए लोग नहीं मिलेंगे। खुद हिंदू समाज से ही लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। वन व्यवस्था आएगी और वो जाहिर है कि वो सबके लिए नुकसानदेह होगी। आपने अच्छा विषय छेड़े है ये। इसमें ठीक है, हमारा तो समय निकल जाएगा, आने वाली जनरेशन इसे किस लेवल पे लेके जाएंगी? क्योंकि एक वर्ग को मैंने देखा हूँ कि उनके दिमाग में अपने धर्म के प्रति बड़ी वो है। तो जैसे आपकी बच्ची है, बाकी और भी बच्चे हैं, तो इस पर उन लोग का इन फ्यूचर क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, बच्चे जो हैं, बहुत अच्छा आपने कहा है, ये सवाल है आपका, क्योंकि अभी एक नशा सा है। ये नशा उतरते देर नहीं लगेगी। मुझे तो मैं इस बात पर मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, वो इससे भारत गड्ढे में जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि 10-15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद भारत इस हद तक गड्ढे में चला जाएगा कि अगर उसको कोई अगर नई सरकार आएगी, उसको गड्ढे भरने में ही टाइम लग जाएगा, उसको उबारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक नशा है इस वक्त धर्म का, लेकिन कोई भी नशा देर तक नहीं रहता। और अगर आपके पास उससे बड़ा कोई नशा नहीं है तो फिर ये नशा तो उतरना ही है। उससे बड़ा नशा अगर हो सकता है तो देश की समृद्धि का हो सकता है, देश को आगे ले जाने का हो सकता है। इससे बड़ा नशा कोई नहीं हो सकता। और ये नशा कभी उतरने वाला नहीं, क्योंकि काम बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ये धर्म का नशा एक टाइम में उतर जाएगा। जब ये नशा उतरेगा तो हमारी जो ये अभी की जो पीढ़ी है, नई नस्ल है, ये इसको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पहुँच गए। इनके पास एजुकेशन नहीं, इनके पास रोज़गार नहीं, तो ये उन लोगों को गालियाँ देंगे जो आज नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये उनको जो है ऐसा सबक सिखाएं और ऐसे दुश्मन बन जाएंगे कि उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। हमारे पड़ोसी देशों में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है और सीरिया में हो चुका है। तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि आगे यहाँ भी हो जाए। तो ये भी अच्छी बात कही आपने। हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे कई दर्शक हैं जो हिंदू धर्म से भी है, आपके भी है, तो एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए अभी के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। मैं यही कहूँगा कि नफ़रत ये सारे हिंदुओं का मुद्दा है, मतलब वो काम नहीं है। सारे हिंदू भाई, हिंदू समाज, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको अपने जो रोज़गार के मसाइल हैं, जो घर के मसाइल हैं, देश उसको जो कारोबार करना है, उसको जो आगे बढ़ना, अपने बच्चों का फ्यूचर है, ये सब लोगों के जो है सवाल हैं और ये सब मसले हल होना चाहिए, सब ये चाहते हैं। सारे हिंदू नफ़रत का बाज़ार नहीं गर्म खेल, लेकिन मुश्किल ये है कि जो न्यूट्रल है उनको न्यूट्रल रहने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि एक साधारण हिंदू भी वो कट्टर बन जाए, नफ़रती बन जाए, ऐसी कोशिश हो रही है। तो हमारा मैसेज यही है कि ऐसे हिंदू समाज के लोग जो खुद ये समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए सब चीज़ें घातक हैं, वो खुद आगे आएँ और इस चीज़ का विरोध करें। क्योंकि वो अगर विरोध करते हैं तो वो आवाज़ अपना असर रखेगी, उसके पीछे एक ताकत होगी
और हम अगर उसके विरोध करते हैं तो ऐसा उसको उसका अलग मतलब हो सकता है, उसको सोचेंगे कि ये अपनी सुरक्षा को लेकर के ये लोग डरे हुए लोग हैं, ऐसा लगेगा। तो इसलिए इसमें वो ताकत, वो असर नहीं रहेगा। लेकिन अगर खुद हिंदू समाज से लोगों को आगे आना चाहिए, हिंदू जो हमारे जो क्या कह सकते हैं, जो महाराज हैं या धर्मगुरु हैं, उन लोगों को भी लीड लेकर के आगे आना चाहिए और ब्रिज बनने का काम करना चाहिए। ये नफ़रत तरक्की का जो ज़रिया नहीं हो सकता, ये किसी भी देश को बहुत ही पीछे लेके जाने वाली चीज़ है। नफ़रत ख़त्म करेंगे तो हमारे पास और दूसरे जो समस्याएं हैं, जो मसाइल हैं, वो सामने। क्वालिटी एजुकेशन का मसला है, आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। बच्चे जो है माँ बाप के बातों के साथ नहीं चलते, बातों में नहीं रहते, बच्चे मनमानी करते हैं, आज़ादी का, तो छोटे बड़े की इज्जत नहीं रही। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें समाज में हो रही हैं कि जिसको देख के लगता है कि समाज की पकड़ नहीं रही कहीं पर, कि अगर कुछ गंदगी है, अगर कुछ गलती है तो समाज उसको रोक सके, ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो फिर दिखेंगी अगर आप नफ़रत की राजनीति छोड़ें, नफ़रत के पॉलिसी को छोड़ दें। तो ऐसे बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जिसको हम मिलजुल कर हल करने की ज़रूरत है। तो हम यही कहेंगे कि मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़िए, ब्रिज बनिए, समुदायों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, कीजिए, मिलजुल करके कोई काम कर सकते हैं बस्ती लेवल पर, शहर लेवल पर, तो हमको आगे आना चाहिए और करना चाहिए।